हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम साइंस के 30 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में इन सभी प्रश्नों को आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है 25 सेंटीमीटर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया इस टाइप से कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, या मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल या अवतल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर पहला उत्तल लेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपको इसको मिस नहीं करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे का पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि स्वस्थ नेत्र का जो दूरतम बिंदु है वो कितना है। मतलब हम दूरतम जो है वो कितना देख सकते हैं। तो इसकी तो कोई सीमा नहीं होती। आप दूरतम मतलब आप अपने नेत्रों से अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती। आप कहीं तक भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्वस्थ नेत्र की जो जो अधिकतम दूरी होती है, दूरतम बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। और अगर न्यूनतम पूछे तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ये प्रश्न मैंने पीछे बताया। तो ये दोनों प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो अधिकतम पूछेगा कि हम अधिकतम कितना देख सकते हैं, और एक प्रश्न मैंने इधर आपको दिखाया कि जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। तो न्यूनतम कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम कितनी होती है? तो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से देख लेना है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न ये है कि विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक होता है। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट। तो आपने पढ़ा होगा वोल्ट, 4 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी। तो आपको विद्युत विभवांतर का मात्रक भी पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चौथे का पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का भी मात्रक आपको जो है वह याद रखना है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और अगर विद्युत धारा की बात करें तो क्या होता है? एम्पियर होता है। ये भी आपको याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी। फिर है विद्युत प्रतिरोध यानी आर। आपने सुना होगा विद्युत प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो क्या होता है। तो आपने इसको भी पढ़ा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन मिलेगा आपको, वोल्ट है कि जूल है कि ओम है कि एम्पियर है। 4 ऑप्शन मिलेगा, OMR सीट में इसको भरना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओम। तो मात्रक से भी एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है बिल्कुल, कि मात्रक से भी एक सवाल आएगा ही आएगा। तो मैं आपको सभी मात्रक जो इंपॉर्टेंट वाले हो बता रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव यानी V और धारा I का जो अनुपात है वो क्या होता है? V/I क्या होता है? तो आपने पढ़ा V/I किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हर तरफ से आपको रेडी रहना है। तो प्रश्न ये है कि विद्युत विभव यानी V और धारा यानी I का जो अनुपात है वो क्या होता है? तो ये होता है प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपने वही पढ़ा होगा, V बराबर क्या पढ़ा आपने? V बराबर IR। V बराबर I इंटू R होता है। तो यहाँ से I नीचे आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? R ही बचेगा। तो वही पूछ रहा है कि विद्युत विभव और धारा का अनुपात क्या होता है। तो मतलब होता है किसके बराबर होता है? तो प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न भी है जो कि VIP क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, यानी 1 हार्स पावर HP हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 746 वाट होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 746 वाट, यानी 746 वाट। इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि 1 किलोवाट जो घंटा होता है उसमें कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में कुल इतने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 और उसके आगे आप 7 जीरो लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इतना। ठीक, अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो इतना हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल कहा जाता है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है 3.6 गुणे 10 की घात 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल ये होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इधर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यही वाला एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, ये वाला एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं ये प्रश्न। तो 10वां प्रश्न ये है कि आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है हमें। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा ही आएगा। तो आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। 4 ऑप्शन आपके दे रहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको जो है याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 10वें का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर ये है कि बिजली के बल्ब का जो मतलब तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 12वां प्रश्न की ओम के नियम का सूत्र है। तो आपने पढ़ा V बराबर I/R। आपको ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और वर्णनात्मक टाइप में भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, V बराबर I/R। चलिए 12वां प्रश्न ये है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको पता होगा कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेटिना पर बनता है। ये गलत ऑप्शन में टिक कर दिया, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर ये है कि दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है। तो दूरदृष्टि के कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है। पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ और एक प्रश्न और भी मैंने आपको बताया, तो इसका ऑप्शन में पहला जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इधर मैंने एक प्रश्न आपको बताया कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है। लेकिन जब वही रोग रहित हो जाए, मतलब दूरदृष्टि रोग हो जाए, दूरदृष्टि दोष हो जाए, दूरदृष्टि दोष के कारण जो होता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है। लेकिन अगर स्वस्थ नेत्र की बात करें तो रेटिना पे बनता है। ये भी इस तरीके से प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पढ़ लेना है। चलिए, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम किस में होता है, तो बैगनी में होता है। कहाँ पे होता है, बैगनी में होता है। ये आपको जो है याद रखना है। फिर 17वां प्रश्न ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरे का चमकना जो है किसके कारण होता है, तो प्रकाश के जो होता है हीरा किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां प्रश्न ये है कि प्रकाश का जो वेग होता है किस माध्यम में सर्वाधिक होता है, तो निर्वात में होता है। निर्वात में सर्वाधिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, और इसकी स्पीड भी पूछी जा सकती है। तो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी आपको याद रखना, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर ये अगला प्रश्न है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, यानी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध होता है f बराबर r/2, ये संबंध होता है, यानी f इज इक्वल टू r/2 होता है। चलिए, इसी पे एक क्वेश्चन भी है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी यदि वक्रता त्रिज्या कितना 32 सेंटीमीटर हो। तो f हमें ज्ञात करना, तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अब r का मान 32 रख दीजिए, 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इधर आपको सूत्र बताया, क्या बताया,
F बराबर R बटा 2। मैंने सूत्र इसलिए लगाया ताकि इस पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल भी आएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा R की वैल्यू हम क्या रख देंगे 32 बटा 2 यानी 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यह है कांच का अपवर्तनांक जो होता है किस में सर्वाधिक होता है, तो बैंगनी रंग में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैंगनी रंग में। चलिए फिर अगला प्रश्न, लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी और क्षमता यानी P और F में क्या संबंध होता है, तो P बराबर होता है 1/F। ये आपने पढ़ा होगा, मीटर में F होना चाहिए। तो P बराबर यानी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में ये संबंध होता है, P बराबर 1/F। अब इसी पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अगर लेंस की फोकस दूरी अगर 2 मीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता। तो P बराबर फार्मूला क्या होता है 1/F, वो भी मीटर में होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे 1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना 2 है यानी पॉजिटिव रहेगा, तो 1/2 यानी कितना 0.5, तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। तो निगेटिव वाला रहेगा कि पॉजिटिव वाला रहेगा, तो लेंस कौन सा है उत्तल, तो पॉजिटिव वाला आंसर रहेगा। अगर अवतल की बात होता है तो निगेटिव 0.5 हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और लेंस की क्षमता जो होती है यानी क्षमता जो होती है, पावर ऑफ लेंस जो होती है, उसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। इसको भी आपको याद रखना है। 0.5 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन है कि ओम का नियम किसके लिए सत्य है। ओम का जो नियम है किसके लिए सत्य है, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल धात्विक चालकों के लिए केवल ये 2 बार लिख गया है। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर सी ये है केवल उपधात्विक चालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए 26वां प्रश्न ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला। फिर है आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ये 4 मात्रक होते हैं। एक होता है टेस्ला, एक होता है गॉस, एक होता है वेबर बटा मीटर वर्ग, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये 4 होते हैं, तो आपको इन्हीं चारों को याद रखना। कोई एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 इसके मात्रक होते हैं, तो मैंने एक ही पूछा तो कोई आ सकता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है। तो 2 आपको याद ही रखना है, मेन है 2 में से। बाकी 2 एक अन्य भी होते हैं, उसको भी आपको याद रखना है। फिर जो विद्युत मोटर है वो क्या करता है, विद्युत मोटर जो होता है वो रूपांतरित करता है क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है विद्युत मोटर का क्या काम होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर एक क्वेश्चन डायनेमो पर भी देख लेते हैं। डायनेमो रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए 19वां प्रश्न ये है कि एक गतिमान आवेश जो है उत्पन्न करता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।